बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए सबसे पहला सबक, सबसे पहला लेसन होता है अल्फ़ाबेट्स का। अल्फ़ाबेट्स यानी अक्षर, हर्फ, जिसको अरबी में भी हर्फ और हरूफ कहते हैं। हमें अरबी ज़बान सीखनी है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अरबी के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। जैसे इंग्लिश ज़बान आपको सीखनी है तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स यानी ABCD सीखना होगा, और आप अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो आपको क ख ग सीखना होगा। तो शुरुआत जो होती है वो अल्फ़ाबेट से होती है, क्योंकि हम जो भी लफ्ज़ बोलते हैं वो लफ्ज़ अल्फ़ाबेट से मिलकर बना होता है। जैसे हमने बोला बैट, तो बैट BAT से बना है। जब तक आप बी को, ए को और टी को नहीं समझेंगे तो आप बैट को नहीं समझेंगे, बैट का लफ्ज़ बोल नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। इसी तरीके से अरबिक लैंग्वेज में भी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम सबसे पहले सीखेंगे। याद रखिए कि अरबी ज़बान में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 28 है। जैसे इंग्लिश ज़बान में अल्फ़ाबेट्स 26 है, ABCD। ऐसी अरबी ज़बान में जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो हरूफ हैं, वो 28 हर्फ हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बहुत आसान अंदाज से, बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा ताकि हर बंदे को समझ में आ सके। क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो समझी जाती है पब्लिक में वो इंग्लिश लैंग्वेज है। हर शख्स को ABCD याद होगा, तो मैं अरबी ज़बान को थोड़ी मोड़ी इंग्लिश की मदद से पढ़ाऊँगा। सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है, जैसे इंग्लिश में पहला हर्फ है, पहला अल्फ़ाबेट है A, ऐसे अरबी में आता है अलिफ़। ये अलिफ़ है, आप देख रहे हैं, ये ऐसा सीधा खड़ा जो होता है इसको अलिफ़ कहते हैं। और यहाँ पे अलिफ़ का लिखा भी हुआ है तलफ़ुज़ इंग्लिश में ALIF, अलिफ़। इस पहला जो वर्ड आता है, जैसे इंग्लिश में A है, ऐसे ही अरबी में अलिफ़ है। अलिफ़ का मतलब क्या होता है? देखिए, हर हर्फ की एक आवाज़ होती है, हर हर्फ का एक तलफ़ुज़ होता है। तो जो अलिफ़ है उससे क्या आवाज़ निकलती है? जैसे हम इंग्लिश में A बोले तो A से आ की आवाज़ निकलती है। जैसे हमको अल्लाह लिखना हो तो पहले A लिखेंगे, A से अल्लाह निकलेगा, आ की आवाज़ A से निकलेगी। हिंदी में आ की आवाज़ आ से निकलेगी। ऐसे ही अलिफ़ से क्या आवाज़ निकलती है? आप ये समझिए कि अलिफ़ बिल्कुल A का भाई है। जैसा A इंग्लिश में होता है वैसा ही अलिफ़ इंग्लिश में होता है। तो अलिफ़ से आवाज़ जो निकलती है वो सेम A की आवाज़ निकलती है। जैसे आपको मैं लिख के समझाता हूँ। जैसे आपको इंग्लिश में अल्लाह लिखना है तो आप पहले A लिखोगे, फिर डबल L लिखोगे, फिर A लिखोगे, फिर H लिखोगे। तो आपको अगर अरबी में अल्लाह लिखना हो तो पहले आपको, जैसे आपने इंग्लिश में A लिखा था, आपको ऐसे ही अरबी में अलिफ़ लिखना होगा। तो जो आवाज़ A से निकलती है वो अलिफ़ से भी निकलती है। बाद में आप जब थोड़ा सीख जाओगे तो आप ये भी आप समझ जाओगे कि जिस अलिफ़ से आ की आवाज़ निकली उसको अलिफ़ नहीं, असल में हमज़ा कहते हैं, पर वो होता है अलिफ़ की शक्ल में होता है। इसलिए भी हम यही समझेंगे कि ये अलिफ़ है। और एक और बात, जैसे A यहाँ पर डबल A के बाद A आया, तो अल्लाह में डबल L के बाद A जो आया, ये A ने आ की आवाज़ दी है। अगर ये A ना होता तो हम इसे ऑल पढ़ते या अल पढ़ते। A आने के बाद अल्लाह पढ़ रहे हैं, तो जो खींचने की जो आवाज़ है ऊपर मुंह खोल करके, वो अलिफ़ से निकलती है। तो अलिफ़ से आ की आवाज़ भी निकलती है और अलिफ़ से खींचने की आवाज़ भी निकलती है। यानी ये सेम टू सेम एक ही तरह है। जैसे आपको बॉल बोलना हो तो ब के बाद आपका जो मुंह खुला है वो ए की वजह से खुला है। ऐसे ही आपको अगर अरबी में बोलना हो तो ब के बाद अलिफ लाना होगा, तो मुंह खोलने के लिए भी अलिफ लाते हैं, जैसे ए लाते हैं, और अ की आवाज़ के लिए भी अलिफ लाते हैं। तो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो है अलिफ। इसको ऐसे लिखते हैं सीधा, सबसे ईजी है लिखने में, ये अलिफ है। दूसरा अल्फ़ाबेट है, जैसे सेम इंग्लिश में बी आता है, अरबी में बा आता है, ये ऐसे लिखा होता है। अच्छा, एक और बात आपको समझनी है बहुत ज़रूरी, कि अरबिक एक चीज़ में बहुत डिफरेंट है। अरबिक और उर्दू और फ़ारसी, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो राइट साइड से लिखी जाती हैं। यानी इंग्लिश तो आप अगर लिखोगे तो इधर से लिखोगे ABCD, लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट हैंड से। और अरबिक आप लिखोगे तो आप राइट साइड से लिखोगे, अलिफ बा ता, इधर से लिखेंगे आप। तो सबसे पहला डिफरेंट तो यही है कि अरबी ज़बान आपको राइट से लिखनी है, राइट से पढ़ना है, और आप इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हो तो लेफ़्ट साइड से पढ़ते हो, लेफ़्ट साइड से लिखते हो। तो पहला हर्फ था अलिफ, दूसरा हर्फ है बा। कुल जो 28 हर्फ है उसमें से दूसरा हर्फ, जो कुल 28 अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें से दूसरा अल्फ़ाबेट है बा। जैसे इंग्लिश में बी आता है, ये सेम टू सेम बी है। जो आवाज़ बी से निकलती है दोनों होंठ को मिला करके बा,
वो आवाज़ बा से भी निकलती है। बी और बा ये दोनों सेम है। तो जहाँ पर भी बा की ज़रूरत पड़ेगी आप बी लिखोगे इंग्लिश में और अरबी में बा लिखोगे। और तीसरा वर्ड आता है ता। आप देख रहे हैं कि बा के लिए बी डबल ए आया, बा, और ता के लिए टी डबल ए। ये टा नहीं है, ये ता है, ता। इंग्लिश में टी आता है इसके लिए। एक बात याद रखेंगे, अरबी ज़बान में टा नहीं होता, जिसको इंग्लिश में टी कहते हैं, टा। जैसे हिंदी में टा होता है, अरबी में टा नहीं होता, ड़ नहीं होता, ऐसे हर्फ नहीं होते। अरबी में टा की जगह ता होता है, सिर्फ ता ही इस्तेमाल होता है, कभी भी टा नहीं होगा। कहीं पर अगर टा की ज़रूरत पड़े तो अरबी में आप उसको ता ही बोलेंगे। जैसे टोपी बोलना हो, अगर हम उसको टोपी को अरबी में ही बोलना चाहें तो टोपी नहीं बोलेंगे, तो भी बोलेंगे। और पा भी नहीं बोलते इंग्लिश अरबी में। अरबी में पा की जगह बा आता है, तो भी बोलेंगे। टी डबल ए है, ये टा नहीं है, ये ता है। तो बा के बाद जो तीसरा वर्ड है वो है ता। ये जो बा है इसमें याद रखें कि अरबी ज़बान में एक और डिफरेंस है। अरबी ज़बान में नुक्ते होते हैं, ये आप जो देख रहे हैं ये बिंदी, ये बिंदियों का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आपने सुना होगा कि खुदा से जुदा बन जाता है, यानी एक नुक्ता एक बिंदी अगर ऊपर लिखी तो खुदा पढ़ेंगे, नीचे लिखी तो जुदा पढ़ेंगे। तो ऐसे ही बा के ये आप देखें, ये नुक्ता आपको याद रखना है कि बिंदी बा के नीचे है। और ये जो अगला वर्ड ता है, यहाँ पे जो दो बिंदियां, दो नुक्ते नज़र आ रहे हैं, ये नुक्ते ऊपर है। याद रखें, बा के लिए नुक्ता एक होता है और नीचे होता है, और ता के लिए नुक्ता दो होता है और ऊपर होता है। तीसरा वर्ड है सा। सा ये थोड़ा मुश्किल और डिफरेंट है। सा ये टी और एच से इसकी आवाज़ निकलती है। आपने देखा टी एच और डबल ए, था नहीं है ये, सा। सा कैसे निकालते, आप जबान की नोक जो है इसको ऊपर वाले दांत के नीचे रखकर हवा को निकालिए, सा। सा ऊपर वाले दांत के नीचे, सा। सा अरबी ज़बान में हर्फ की अदायगी, अल्फ़ाबेट्स की अदायगी बहुत अहम होती है। लफ्ज़ को निकालने के लिए ख़ास मशक़ की जाती है। एक एक हर्फ के बदलने से, तलफ़ुज़ के गलत होने से बात पूरी बदल जाती है। तो बहुत ही नाजुक और नज़ाकत वाली ज़बान है अरबी। तो ता के बाद अगला वर्ड है सा। सा भी बा की तरह, ता की तरह लिखा जाएगा, सिर्फ डिफरेंस नुक्ते का है। तीन नुक्ता अगर ऊपर हो तो सा हो जाता है, और तीन नुक्ते की जगह सिर्फ दो हो तो ता हो जाता है। तो आपको ये डिफरेंस समझना है कि ता और सा में फ़र्क ये है कि ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं और सा के ऊपर तीन नुक्ते। अगर दो नुक्ते ऊपर है तो आप ता समझेंगे, अगर तीन नुक्ते हैं तो आप सा समझेंगे। और अगर नीचे नुक्ता है और एक है तो बा। नीचे दो और तीन नुक्ते नहीं होते, नीचे एक ही नुक्ता होता है, वो भी बा का होता है। तो बा का नुक्ता नीचे होता है, आपको ऐसे याद रखना है। ता का नुक्ता ऊपर होता है और दो होता है, और सा का नुक्ता ऊपर होता है और तीन होता है। तो आज हम ये चार हर्फ समझें। अलिफ, इससे ए की आवाज़ निकलती है, ये सेम ए का भाई है, ये इससे ए की आवाज़ निकलती है, आ की आवाज़ भी, और मुंह खोलने के लिए भी अलिफ को लाया जाता है। दूसरा वर्ड है, दूसरा हर्फ है बा। बा से बी की आवाज़ निकलती है, बा के नीचे एक नुक्ता होता है। तीसरा वर्ड है ता। ता से ता की आवाज़ निकलती है, हिंदी में जो ता होता है। और इंग्लिश में लिखना हो तो टी से लिखेंगे। ता। ता की पहचान ये कि इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, नुक्ता ऊपर होता है और दो होता है। चौथा वर्ड है सा। सा को निकालने के लिए आप जबान की नोक को ऊपर वाले दांत के नीचे लाएंगे, सा। टी एच डबल ए, सा। आपको हदीस से बोलनी हो, हदीस, जिसे नबी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को हदीस कहते हैं, तो हदीस वो सा से ही है, HADITH, हदीस नहीं, हदीस। तो जैसे इंग्लिश में, अमेरिकन लैंग्वेज में, अंदाज में बोलते हैं थैंक यू, बहुत थैंक यू नहीं बोलते, थैंक यू, थोड़ा सा के अंदाज में। तो ये सा है। इसकी पहचान ये कि इसके ऊपर नुक्ता होता है और तीन नुक्ता होता है। तो आप ये समझें कि ये बा, ता और सा, ये तीनों भाई हैं। तीनों एक ही तरह से लिखे जाते हैं, ऐसे खींच कर लिखे जाते हैं। देखो लिखने का अंदाज तीनों का एक ही तरह है, बस फ़र्क क्या है, नुक्ते का फ़र्क है। बा के नीचे नुक्ता होता है और एक होता है, ता के ऊपर नुक्ता होता है और दो होता है, और सा के ऊपर नुक्ता और तीन होता है। तो ता और सा के तो ऊपर नुक्ते हैं, लेकिन ता के ऊपर दो और सा के ऊपर तीन, और बा में नुक्ता नीचे आता है। इस तरह आपको ये चार अल्फ़ाबेट्स आप सीख चुके हैं 28 अल्फ़ाबेट्स में से। इंशाल्लाह जल्दी इसको पूरा करके हम फिर आगे बढ़ेंगे और बहुत आसान अंदाज से आप अरबी सीख पाएंगे। अस्सलाम।